नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम कौन दे सकता है, एज लिमिट क्या होती है, मतलब कि किस एज तक एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, मतलब कि अटैम्प्ट कितने मिलते हैं, फॉर्म कब आता है, कब से कब तक भरा जाता है, पोस्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, कौन कौन से सर्विसेज मिलती हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी क्या होता है। साथियों, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। साथियों, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है, या फिर हम कहें निकाय है, या फिर कहें कि भर्ती करने वाली संस्था है, जो कि हमारे देश के ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की जो सर्विसेज होती हैं उनके अलग अलग पोस्टों पर सिलेक्शन के लिए परीक्षाएं आयोजित कराते हैं, यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा और भी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यूपीएससी का एग्जाम कौन दे सकता है? तो यूपीएससी का वे सभी कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, या फिर वे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब कि अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। मतलब कि अगर आपने जैसे कि बीए या फिर बीएससी, बीटेक, बीसीए, एमबीबीएस, बीडीएस या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं, तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। साथियों, स्पेशली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि सीएसआई की। यूपीएससी के द्वारा सीएसआई एग्जाम कराया जाता है, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सेवा परीक्षा। तो उस परीक्षा को देने के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम को देना चाहते हैं, यानी कि भारतीय वन सेवा जो परीक्षा होती है जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, अगर आप वो एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपने एग्रीकल्चर की फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसको। वैसे सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस का एग्ज़ाम यानी कि भारतीय विदेश सेवा जो है, या फिर और भी कई सारी सेवाएं, उनके लिए ज़रूरी है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ है। बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर आप एक ओपन कैटेगरी कैंडिडेट यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आपकी जो एज है कम से कम 21 वर्ष यानी कि 21 ईयर्स होनी चाहिए, और आपकी जो अपर एज लिमिट है यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 32 वर्ष यानी 32 ईयर्स। तो अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 32 वर्ष यानी 21 टू 32 ईयर्स। कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, मतलब कि कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? तो जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट अगर आप हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स। ये अपर एज लिमिट है। कम से कम आपकी जो एज है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 21 वर्ष होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम 9 बार दे सकते हैं, यानी कि इनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं 9। तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 21 से 37 वर्ष यानी 21 टू 37 ईयर्स। एंड आपके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अनलिमिटेड, मतलब कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। बस आपको अपनी जो अपर एज लिमिट है उसका ध्यान रखना है। अगर आप एक डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष। एंड अटैम्प्ट लिमिट की बात करें तो 9, मतलब कि आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 21 से 37 वर्ष, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 9, मतलब कि आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, देन आपके लिए एज लिमिट है 21 से 42 वर्ष यानी कि 42 ईयर्स। एंड अटैम्प्ट लिमिट है 9, मतलब कि आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि एज लिमिट क्या होती है एंड कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं साथियों सर्विसेज एंड पोस्ट के बारे में, मतलब कि यूपीएससी में कौन कौन सी सेवाएं होती हैं एंड कौन कौन से पोस्ट होते हैं। चले,
यहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा कराई जाती है उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं एंड कौन कौन सी सेवाएं होती हैं। अगर हम बात करें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सिविल सेवा की, तो इसके अंतर्गत 3 सेवाएं आती हैं। कौन कौन सी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा। तीसरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि IFOS यानी कि भारतीय वन सेवा। तो ये है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। तो अगर आप ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं देन आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर IPS ऑफिसर, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। ये सेवाएं हैं जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अलग अलग पदों पर पोस्टिंग दी जाती है। जैसे कि IAS जब आप बनते हैं देन आपको SDM बनाया जाता है, ADM बनाया जाता है, DM बनाया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर आप बनते हैं। इसके अलावा प्रमोशन से जो IAS ऑफिसर हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का कैबिनेट सचिव भी बन सकते हैं। एक IAS ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। IPS ऑफिसर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद DSP या फिर ASP, SSP, ठीक है, DIG, IG, DGP तक बन सकते हैं। अलग अलग पोस्ट होते हैं, समय के साथ और प्रमोशन के साथ मिलते हैं। साथियों अगर हम बात करें ग्रुप ए सिविल सर्विसेज की, तो इसके अंतर्गत ये सभी सेवाएं आती हैं। कौन कौन सी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS भारतीय विदेश सेवा अधिकारी आप बनते हैं और अलग अलग पदों पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। इसके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज हैं, आप देख पा रहे होंगे लिस्ट स्क्रीन पर। ठीक है। ग्रुप बी सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज एंड DAN ICS, DAN IPS, पांडिचेरी सिविल सर्विस, पांडिचेरी पुलिस सर्विस। ठीक है। तो ये सभी सेवाएं आती हैं और इन सेवाओं में अलग अलग पोस्ट मिलते हैं एक्सपीरियंस एंड प्रमोशन के साथ में। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होते हैं, कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा जिसका टाइटल है यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए साथियों हम बात करते हैं यूपीएससी का फॉर्म कब आता है और कब से कब तक भरा जाता है एंड 2023 में एग्जाम कब कराया जाएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म जो है यूपीएससी का ये फरवरी के महीने में आता है। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में जो फॉर्म है 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 22 फरवरी 2022। लेकिन अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 का जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2023 को आएगा एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 फरवरी 2022 यानी कि 21/2/2023, जैसा कि आप इस एग्जाम कैलेंडर में देख पा रहे होंगे। ठीक है। मतलब कि फरवरी के महीने में फॉर्म भरा जाता है। एंड बात करेंगे एग्जाम कब कराया जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, तो 28/5/2023 यानी कि 28 मई 2023 को ये एग्जाम कराया जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। और एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 1 डे यानी कि 1 दिन। एक दिन में आपको दोनों पेपर देने होते हैं। कौन कौन से? प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। GS2 जो होता है इसको सीसैट कहते हैं। ये दोनों पेपर आपको एक ही दिन देने होते हैं। बात करें मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की, तो मेंस का जो एग्जाम है 2023 में सिविल सर्विसेज का, तो ये कंडक्ट कराया जाएगा 15/9/2023 यानी कि 15 सितंबर 2023 को एंड एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 5 डेज यानी कि 5 दिन। 5 दिन क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपको 9 पेपर देने होते हैं। मुख्य परीक्षा यानी कि जो मेन एग्जाम होता है इसमें कुल 9 पेपर आपको देने होते हैं, जिनमें से 7 पेपर जो होते हैं जिनके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं, 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने होते हैं। यूपीएससी मेंस के जो 9 पेपर हैं ये आपको 5 दिन में यानी कि 5 डेज में देने होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है, इसके रिगार्डिंग हमने पहले से वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा यूपीएससी सिलेबस और यूपीएससी के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जिससे आपको तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, यूपीएससी फॉर्म के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब से भरा जाएगा एंड यूपीएससी एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं। तो ये वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ